हाँ दोस्तों, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मोहन वाज स्टन्ड टू हियर दिस, मतलब यह सुनकर मोहन हक्का बक्का रह गया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। देन देन ही हर्ड ए क्राइंग साउंड, तभी उसको रोने की आवाज़ सुनाई दी। देन मतलब तब ही, माने वह या उसे, हर्ट मतलब सुनाई देना, एक क्राइंग मतलब रोना, रोना चिल्लाना, साउंड मतलब आवाज़, तभी उसको रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद टर्न्ड बैक एंड सॉ हिज मदर, टर्न मतलब पीछे मुड़ना, पीछे मुड़ना, टर्न बैक मतलब पीछे मुड़ा, एंड सॉ मतलब देखा, हिज मदर कोई और नहीं उसकी माँ ही, उसकी माँ थी। तभी उसको रोने की आवाज़ सुनाई दी, पीछे मुड़कर देखा तो उसकी माँ थी। उसके बाद दोस्तों हिज मदर हैड सम ज्वेलरी इन हर हैंड, हिज मतलब उसके, मदर मतलब उसके माता, हैड सम ज्वेलरी मतलब कुछ ज्वेलरी, इन हर हैंड उनके हाथों में, उनके उसके माँ के हाथों में कुछ ज्वेलरी थे। सीइंग दिस यह देख कर, टीयर केम टू मोहन्स आइज, यह देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ गया। दोस्तों यहाँ देखिए कितना दर्द भरा हुआ माहौल है कि आदमी के पास अगर पैसे नहीं रहते हैं तो क्या क्या दिन देखना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो उनकी माँ ने अपना ज्वेलरी हाथों में लिए हुए थे कि इसको बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे ताकि वो अपने पति का इलाज करा सकें। तो उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। द मनी ही गॉट फ्रॉम सेलिंग दैट ज्वेलरी वाज गिवन टू द डॉक्टर, उस ज्वेलरी को बेचकर, द लिखा है द मनी ही गॉट मतलब धन को पाया, फ्रॉम सेलिंग मतलब किसको बेचकर, से दैट ज्वेलरी मतलब वह ज्वेलरी को, वह सोने को, वाज गिविंग मतलब दिया, टू द डॉक्टर को, मतलब उस ज्वेलरी को बेचकर जो पैसा मिला वह डॉक्टर को दे दिया। टू ट्रीट हिज फादर मतलब उसके, जिससे उसके पिता का इलाज हो पाए। दोस्तों कहने का सेंटेंस यही है कि मनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको अगर कंडीशन जब हमारी अच्छी रहे तो उसका बहुत ख्याल रखें, उसको सेव करके रखें ताकि हमारे बुरे दिनों में काम आए, चाहे ज्वेलरी हो या फिर आपके पास पैसे हों। कहने का तात्पर्य हम इस कहानी के माध्यम से हमको यही सीख मिलती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट हिज फादर कंडीशन स्टार्टेड इम्प्रूविंग, आफ्टर मतलब बाद में, इस ट्रीटमेंट मतलब इलाज, हिज फादर उसके पिता की, कंडीशन मतलब अवस्था होता है या हालत होती है, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गई, इम्प्रूविंग मतलब सुधार होना या ठीक होना कहना। जैसे नहीं बोलते हैं यार इनकी, वो बहुत बीमार थे पहले, बहुत ज़्यादा सीरियस थे, अभी उनके अंदर कुछ इम्प्रूविंग आने लगे मतलब बदलाव आने लगे, अब वो ठीक होने लगे। कहने का मतलब ये है इलाज होने के बाद उसके पिता की हालत ठीक होने लगी। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। मोहन वाज हैप्पी टू सी हिज सो टू सी दिस, टू सी मतलब सी दिस यह देख कर, मोहन वाज हैप्पी मतलब मोहन को खुशी हुई, या मोहन बहुत खुश था, वाज है तो था लगेगा, हुई है ये तो पास्ट टेंस है दोस्तों, चाहे
आप था लगाएं या हुई, बात हुई है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मोहन वेंट बैक टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडी। मतलब मोहन अपनी पढ़ाई करने के लिए फिर शहर चला गया। मोहन वेंट बैक टू द सिटी मतलब फिर वापस शहर में चला गया। टू परस्यू हिज ही स्टडिंग अपनी पढ़ाई करने के लिए, अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वह शहर चला गया। उसके बाद द आईएएस एग्ज़ाम वाज अबाउट टू टेक प्लेस आफ्टर ए फ्यू डे। के कुछ दिनों के बाद आईएएस का परीक्षा आने वाला था। दोस्तों वह यह सोच में चला गया है कि अभी एग्ज़ाम भी आने वाला है तो तैयारी करना पड़ेगा, तो वो शहर चला गया इसी सोच में। तो ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। ही मतलब वह वर्क मतलब काम किया, हार्ड मतलब बहुत कठिन, टू पास द एग्ज़ाम मतलब परीक्षा को पास करने के लिए। यहाँ उसका अर्थ लिखा हुआ है दोस्तों, उसने परीक्षा को पास करने के लिए कड़ी मेहनत की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मोहन वाज वेरी स्ट्रेस बिकॉज ही वांटेड मी टू पास द एग्ज़ाम। मोहन बहुत ही तनाव में था, टेंशन था, स्ट्रेस था। वह सोचता था कि एग्ज़ाम में कैसा होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं क्लियर होगा कि नहीं होगा, मतलब यही सब उसको स्ट्रेस रहा था। तो बिकॉज ही वांटेड क्योंकि वह चाहता था, मी टू पास द एग्ज़ाम मतलब मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, उसको यह इस बात में वह चिंतित था। तो सो दैट हिज फादर ड्रीम कम ट्रू। सो दैट हिज फादर मतलब जिससे उसके पिता का ड्रीम मतलब सपना, केम ट्रू मतलब सत्य हो जाए या पूरा हो जाए, बात वही है। जिससे उसके पिता का सपना सत्य हो जाए, साकार हो जाए या फिर पूरा हो जाए। दोस्तों जितनी भी वोकैबुलरी हैं वो सब आप लोग लिख लेना। आप जब तक इसका वोकैबुलरी नहीं समझेंगे आपको वर्ड मीनिंग बना नहीं पाएंगे। तो ये जितना भी ये वर्ड मीनिंग है इसका आप अर्थ लिखिए। जैसे सो दैट हिज फादर मतलब उसके पिता ड्रीम मतलब स्वप्न होता है, के मतलब आना होता है, ट्रू माने सही होता है। तो ये सब आप लिखेंगे तो आप जब इसको याद कर लेंगे तो सेंटेंस आपको खुद ब खुद आपको बनना चालू हो जाएगा। आई वेंट टू द एग्ज़ाम थिंकिंग दिस। आई वेंट मतलब वह चला गया, टू द एग्ज़ाम के लिए, थिंकिंग दिस मतलब यह सोचते हुए। यहाँ दोस्तों यह सोचते हुए परीक्षा के लिए चला गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ आ जाते हैं। आफ्टर सम टाइम ही सेट फॉर द एग्ज़ाम। आफ्टर मतलब बाद में, सम टाइम कुछ समय, ही माने वह, सेट मतलब बैठा, फॉर द एग्ज़ाम परीक्षा में, कुछ समय बाद परीक्षा में बैठा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है एंड और गॉट द क्वेश्चन पेपर इन हिज हैंड। प्रश्न पत्र उसके हाथ में मिला। दोस्तों परीक्षा में जब भी परीक्षा होता है तो आपको एक कॉपी दिया जाता है, कॉपी के बाद आपको एक प्रश्न पत्र दिया जाता है। तो वही उसमें इसमें इस स्टोरी में मेंशन किया हुआ है। उसको प्रश्न पत्र दिया, क्वेश्चन पेपर दिया, ताकि वह क्वेश्चन पेपर उसमें सॉल्व करे, आंसर करे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आ जाते हैं नीचे। ही टुक द एग्ज़ाम विथ ग्रेट कॉन्फिडेंट। उसने बड़े ही आत्मविश्वास थे। ही टुक मतलब लेना होता है, द एग्ज़ाम मतलब परीक्षा, विथ ग्रेट मतलब बहुत, कॉन्फिडेंट या ग्रेट मतलब महान भी होता है। तो जहाँ पे जैसा
सेंटेंस दिया रहता है उस हिसाब से हमको मीनिंग बनाना पड़ता है। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास, बोलते हैं ना हमको यार अपने आप पे कॉन्फिडेंट है, मतलब जब भी आदमी कॉन्फिडेंट तभी बोलता है जब वह बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई किया हो या फिर वह उस काम में माहिर हो, तभी वह कॉन्फिडेंस से वह चीज़ को बोल पाता है या कर पाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है। तो आफ्टर गिविंग द एग्ज़ाम, आफ्टर मतलब बाद में, गिविंग मतलब दिया, द एग्ज़ाम मतलब परीक्षा, ही वेंट टू हिज विलेज, उसके बाद होता है दोस्तों परीक्षा देने के बाद वह अपने गांव चला गया। यहाँ पर दोस्तों ये है कि परीक्षा देने के बाद वह अपने गांव चला गया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द एग्ज़ाम रिजल्ट कम आफ्टर ए फ्यू मंथ, यहाँ पर दोस्तों ये है कि कुछ महीनों के बाद परीक्षा का परिणाम आया। यहाँ दोस्तों द एग्ज़ाम मतलब परीक्षा का, रिजल्ट मतलब होता है परिणाम, केम आफ्टर मतलब आया बाद में, ए फ्यू मंथ मतलब कुछ महीनों के बाद, कुछ महीनों के बाद परीक्षा का परिणाम आया। इन विच मदर उसकी माता नहीं, इन विच मोहन पास्ट विथ गुड मार्क, जिसमें मोहन अच्छे अंकों से पास हुआ। एग्ज़ाम दिया था वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से, तो नंबर भी अच्छे खासे ही होंगे। अच्छी तरह से पढ़ाई जो भी स्टूडेंट करता है तो जाहिर सी बात उसको अच्छा मार्क आता ही है। हिज पेरेंट्स वेयर वेरी हैप्पी टू हियर दिस, यह सुनकर, टू हियर दिस मतलब यह सुनकर, हिज पेरेंट उसके माता पिता, वेयर वेरी हैप्पी बहुत प्रसन्न हुए या बहुत खुश हुए। उसके बाद दिया है दोस्तों with this मोहन got rid of his poverty and gave a happy life to his parents, इससे मोहन अपनी गरीबी दूर किया और अपने माता पिता को एक हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ मतलब हो तो दोस्तों यहाँ पे खुशी जीवन या सुखमय जीवन दिया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि उसने परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुआ, अच्छी बहुत ज़्यादा मेहनत किया, उसको अब वो परीक्षा में पास हो गया, अभी उसको जॉब भी ठीक ढंग से मिल गई है, तो जिससे उसको अच्छी खासी इनकम भी आने लगी है, जिससे वह अपनी गरीबी दूर कर पाया और अपने माता पिता को एक अच्छी लाइफ दिया, एक सुखमय जीवन दिया। वह गरीबी से निकलकर सुखमय जीवन में आया। तो मोरल ऑफ स्टोरी मतलब दोस्तों यह कहानी का सारांश यह है कि दोस्तों फ्रेंड द गिस्ट ऑफ दिस स्टोरी इज दैट वी शुड नॉट गिव अप इन योर लाइफ, नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट द सिचुएशन, ही शुड नॉट पैनिक बट शुड फेस इट फियरलेस। दोस्तों यह कहानी का सारांश यह है, हमें अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसको शुड फेस इज फियरलेस, उसको निडर होकर सामना करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे उसका मैं अर्थ भी लिख दिया हूँ, ये ऊपर ये सेंटेंस है, सेंटेंस का मीनिंग भी इधर लिखा हूँ। तो हमें अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं घबराना नहीं चाहिए, बल्कि निडर होकर उसका
सामना करना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी का सारांश हमको यही बताता है, हमें अपने लाइफ में बहुत मेहनत करना चाहिए और हमको एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहिए। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए दोस्तों हमको हाई इनकम स्किल या तो सीखना पड़ेगा, या तो हमको हाई इनकम स्टडी करना पड़ेगा। जो भी आप, जैसे कोई एमबीए करता है तो उसको भी अच्छी खासी जॉब लगती है, आईएएस पीसीएस वगैरह की। जिस तरह से कोई पढ़ाई करता है तो हाई इनकम का आप करोगे तो हाई इनकम आपको मिलेगा। हाई स्किल सीखोगे तो हाई इनकम मिल आएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश भी सीखें। मैं डेली इस तरह से आपको इंग्लिश भी सिखाता रहूँगा, और साथ साथ पढ़ते हैं और साथ साथ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल का नाम है विकास विथ ग्रो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अपने सारे दोस्तों में भी शेयर करें दोस्तों, ताकि उन लोगों को भी नॉलेजेबल वीडियो मिले, ताकि वह अपने आप को शिक्षित कर पाएँ। और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे अंदर है मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा दिन प्रतिदिन दोस्तों। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और घंटी ज़रूर दबाएं। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।